ऐसे तो चेलाए हैं, क्या सुधारे इनको। कंठी माला में और सेवा में कोई कमी नहीं है, पर सुधरने का मत बोलो। हम जो चाहें वो करने दो, करो, हम कहां रोक रहे हैं किसी को। पर हम ये बता रहे हैं कि सुख चाहिए, आनंद चाहिए, निरोगता चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, तो गुरु के वचनों को पालो। आज की कथा में सबसे पहले वही कहा, गुरु पद रज मुधु मंगल अंजन। गुरु का वचन, गुरु के चरणों की धूल, गुरु की छाया, गुरु का चरण जल हमारे जीवन में अंजन की तरह है। वो सब धो डालता है, सब मंजन कर देता है, सब साफ कर देता है। इसीलिए भगवान श्री राम चित्रकूट पहुंचे भगवान भरद्वाज जी के पास। राम जी ने सीता जी को भरद्वाज जी के आश्रम में, राम और लक्ष्मण दोनों ओटे पर बैठ गए वड वृक्ष के नीचे, और भरद्वाज भी आकर बैठ गए। सत्संग चल रहा है। मैंने अभी राम जी की इस कथा को, सत्संग की कथा, जो राम और भरद्वाज जी का जो मिलन हुआ, मुझे 45 मिनट हो गए उस विषय पे बोलते बोलते। और मैंने एक सूत्र बोला था, आपस ब्रह्म। भगवान राम कहते हैं भरद्वाज जी से, भरद्वाज, अरे महर्षि, हे गुरुदेव, ब्रह्म को खोजना नहीं है। आपस मितम न ब्रह्म, जैसे दूध में घी, खोआ, माया सब है, दिखता नहीं है, प्रयोग करने से सब दिखने लगता है। इसलिए प्रयोग करिए, ब्रह्म को जानने का प्रयास करिए, अपने शरीर में, अपने ब्रह्म में, अपनी प्रकृति में। कौन सी जगह है ऐसी जहां तेरा रूप नहीं? हिरण्यकश्यप को ब्रह्म दिखा ही नहीं, और हिरण्यकश्यप के बेटा 5 वर्ष का है, उसको खंबे में ब्रह्म दिखा। 5 वर्ष के बालक को ब्रह्म दिख रहा है खंबे में, और बाप को दिख नहीं रहा है। और ये केवल उस कथा में ऐसा नहीं है, आज भी हर घर में ऐसा है। बाप को जो दिखता है वो बेटे को नहीं, और बेटे को जो दिखता है वो बाप को नहीं दिखता है। और शास्त्र कहते हैं घर में सबको एक आंखों से देखना चाहिए। जो एक आंख से देखता है वो पटरी से कभी उतरता नहीं है। जो डिब्बा इंजन के पीछे चलना सीख जाता है वो डिब्बा मंजिल पर पहुंच जाता है। और जिस डिब्बे ने इंजन से काया काट लिया वो बिना इंजन के चलेगा तो सही थोड़ी दूर, 2 किलोमीटर, बाद में अलग ही जगह पर ठहर जाएगा, फिर मंजिल हाथ नहीं आएगी। बंधु और भक्तों, श्री राम जी ने 7 दिन बिताए भरद्वाज जी के साथ। राम जी भोजन करते नहीं हैं, और किसी का बनाया, किसी के हाथ का लगा खाते नहीं हैं। लक्ष्मण जी उनकी सेवा करते हैं। सीता जी को छूट है, वो खा सकती हैं, पर सीता पतिव्रता हैं, वो पति जो खाते हैं उनका बचा हुआ शेष खाती हैं। इसीलिए सीता भी अन्न ग्रहण नहीं करती, कंद खाते हैं, फल खाते हैं। आज भगवान राम जी ने भरद्वाज से विदाई ली। करत स्नेह राम चले अग्र सुत भाई, अत्रि ऋषि अनुसुईया सीता दिए बिठाए। अत्रि मुनि के आश्रम की ओर पग बढ़ाया। अनुसुईया माता के संग में सीता जी को बिठा करके प्रार्थना की, हे अत्रि मुनि, कृपा करो,
सीता को उपदेश कीजिए। अनुसुईया माता ने जगत माता सीता को यहां उपदेश किया। आप कथा को समझ लीजिए। किसी से लड़ना नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं करना, किसी से चिढ़ना नहीं, किसी की चुगली नहीं करनी है। अगर ऐसा मन कह रहा है तो आप सत्संग में रहो, संतों के संग में रहो, तो आपके मन में कभी ये गंदे कीड़े पैदा नहीं होंगे। आज माता सीता को अनुसुईया माता ने ऐसा दर्शन दिखाया। यद ब्रह्मयुक्ताम संगम विभूषितम। अनुसुईया माता के पास क्यों ले गए राम जी? क्योंकि भगवान श्री राम को यह पता है कि ये अत्रि की पत्नी अनुसुईया है। इन्होंने 11 बरस पति के साथ रहकर विवाह के दिन से 11 साल लगातार ब्रह्मचर्य का पालन किया, संतों की सेवा की, और इनके घर में ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि मैं इनके घर बेटा बन के आ चुका हूं, ये राम जानते हैं। यथात्रम भूतानाम तथा। राम अवतार से पहले राम जी ने दत्त अवतार ब्रह्मा और शिव जी के साथ में अनुसुईया के यहां पर लिया हुआ है। इसीलिए राम जी सीता को ले गए अनुसुईया के पास। संसार का अनुभव बहू से कई गुना ज्यादा सास को होता है। और मैं सारी दुनिया की पीएचडी पढ़ी हुई, बीटेक, एमटेक, आईएएस, आईपीएस सारी कन्याओं और सारी नई बहुओं से कहना चाहता हूं, आपकी किताब में जो भी आपने पढ़ा होगा वो व्यर्थ नहीं होगा, पर उसका अर्थ तब निकलेगा जब संसार का अनुभव तुम्हें आ जाएगा। क्योंकि तुम संसार में आए हो तो संसार को सीखना पड़ेगा, तब संसार तुम्हारा पीछा और संसार तुम्हारा साथ देगा। आप आईपीएस करके भी तो संसार में ही रहेंगे। आईएएस बनके किसी जिले में एसपी बनके जाएंगे, किसी जिले में मजिस्ट्रेट बनके जाएंगी। काम तो संसार का ही करना पड़ेगा। अच्छे और बुरे लोगों से ही पाला पड़ेगा। जो घर में है वही नौकरी में है, अलग कुछ नहीं है। घर में कम लोग हैं और नौकरी में ज्यादा लोग हैं, बस इतना फर्क है। तो अनुभव चाहिए, तो अनुभव किससे मिलता है? बुजुर्गों से, बूढ़े लोगों से। इसीलिए मैं सारे युवकों को, जितने भी 25, 30 साल, 35, 40 साल के लोग लुगाई बैठे हैं, मैं कहता हूं अपने बुजुर्गों से सीखो, बुजुर्गों से सीखो। चाहे तुम्हारे आगे वो बिल्कुल अंगूठा छाप है, पर तुमसे 1000 गुना ज्ञान उनके पास ज्यादा है। उनसे जो सीख लेगा वो गुणी हो जाएगा। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं कि पढ़े से ज्यादा गुणी अच्छा होता है। पढ़ाई तो भूली जाती है पर गुण कभी बिसराया जाता नहीं है। अच्छा बोलिए, विद्यार्थी आप भी रहे, मैं भी रहा हूं। सारे विद्यार्थियों से सवाल मेरा यह है कि हम लगातार हम क्लास पढ़ते हैं, स्कूल पढ़ते हैं, कोचिंग पढ़ते हैं, और हम पूरी किताब को कई बार पढ़ लेते हैं, कई बार अभ्यास कर लेते हैं। जब परीक्षा आती है तब हम रात और दिन क्यों पढ़ते थे? बोलिए। परीक्षाओं के लिए तो हम साल भर से पढ़ ही रहे थे, ये सब जानते हैं। जब परीक्षाओं के लिए साल भर से लगातार पढ़ रहे और हमारा कोर्स पूरा हो गया 4 महीने पहले, कोर्स पूरा हो गया तो पढ़ाई बंद करके विश्राम करो, पर परीक्षा के लिए आदमी बावला हुआ रखा है, पागल हो जाता है। बताओ क्यों हो जाता है? क्योंकि जो हम किताब में पढ़ते हैं वो कभी खोपड़ी में ज्यादा टाइम रुकता नहीं है। इसीलिए जो रट्टू विद्या है वो फलित नहीं होती है, वो केवल 2 महीने से ज्यादा तुम्हारे पास रहने वाली नहीं है। कल्पना करो, जो लोग 10वीं में पढ़ते हैं उनको 8वीं क्लास का प्रश्न पूछ लो, उत्तर नहीं उनके पास, और परीक्षा दे के आए 8वीं में और पास होके आए, अब भी 90% लेके आए, पर 10वीं में 10वीं का 12वीं में पहुंच जाए तो 10वीं का पूछ लो, फिर पीछे का सफा
जैसे पानी में लकीर चाहे जितनी बड़ी काट लो वो टिकने वाली नहीं है, रेत में लकीर चाहे जितनी बड़ी काट लो वो रहने वाली नहीं है, किताब चाहे कितनी भी रट लो वो भी टिकने वाली नहीं है। किताब का ज्ञान भी अगर रटा हुआ भी थोड़ा बहुत याद रहता है तो वो संस्कृत है जो याद रह जाती है थोड़ी बहुत, नहीं तो उसे भी भूल जाते, उसे भी बिसर जाते। बड़ा कठिन काम है महाराज, इसीलिए अनुभव बहुत जरूरी है जीवन में। अनुभव से आदमी बड़े बड़े काम बना लेता, अनुभव से। एक गांव में ब्याह हुआ, सगाई हुई, पहले तो हो नहीं रही थी उस लड़के की सगाई, किसी ने सगाई कर दी तो उसने शर्त रख दी कि कोई भी बुढ़ा नहीं आएगा बारात में, सब 25 साल और 22 साल के आएंगे तो ही ब्याह करूंगा अपनी छोरी का। लोगों ने कहा ये आधा बूढ़ा हो गया, चलो शर्त मान लो। सब रे जीन्स पैंट और टी शर्ट बैठ गई कारों में, गाड़ियों में, बस में, बारात में। बारात लेके पहुंची, बैंड बाजा बजे, दूल्हा घोड़े पे सवार होके छोरी वाली के घर पे पहुंचा और वहां देखा तो लड़की की न खड़ी, न फूल, न हार, न कुछ। लोगों ने कहा महाराज दूल्हा दरवाजे पे आ गया, लड़की बुलाओ, हार डलवाओ, स्वागत हो, बरमाला हो। तो लड़की वाले ने कहा नहीं, बरमाला नहीं होगी, एक और शर्त है। तो कहा क्या शर्त? एक तो हमने मान ली, एक भी बुढ़ा नहीं लाए, दूसरी शर्त यह है कि हमारे गांव में नदी बह रही है पानी की नदी को तुम सब लोग मिलकर रोक के और उसमें दूध की नदी बहा दोगे तो फेरे पड़ेंगे, नहीं तो फेरे पड़ने वाले नहीं है। बड़ा मुश्किल, घचर पचर। अब फोन करें मामा को, जीजा को, फूफा को, आइडिया बताओ, ऐसा हो गया वैसा, अब कुछ नहीं। सुनो, दूल्हा का नाना 100 साल का, वो चुपचाप गाड़ी में डिग्गी में घुस के बैठ गया। अब बारात लौटने लगी, गाड़ी मुड़ने लगी, गियर डाला, धम्मा, किसी पत्थर पे पहिया चढ़ गया तो जोर से डिग्गी हिली तो खुल गई तो नाना दिखा। लोगों ने कहा ये क्या बात है? तो उठ के आया, उसने कहा मेरे मरने से पहले इच्छा थी कि एक शादी और करके मरूं, इसलिए मैं चुपके से बैठ गया। शादी हो गई क्या? तो कहा नाना शादी नहीं हो रही है, लौट के जा रहे हैं। क्यों? तो कहा पहली शर्त तो वो थी जवान वाली, हम किसी बुढ़े को नहीं लाए, और इन्होंने दूसरी शर्त रख दी कि गांव की नदी का पानी सुखाओ और दूध की नदी बहाओ, तब शादी होगी। नाना बाहर निकला गाड़ी से, नाने ने कहा कि मुझे निकालो। लड़कों ने भी कहा कि अब शादी तो होनी नहीं है, तो नाना को क्या करेंगे, मार के बाहर निकालो, कुर्सी पर बिठाओ, पानी पिलाओ। नाना ने जैसे ही पानी पिया, नाना की 100 साल के अनुभव बाहर आए। नाना ने कहा रुको, बहू लेके ही जाएंगे अपन। लड़कों ने कहा कैसे ले जाओगे नाना जी बहू? उन्होंने ऐसी शर्त रख दी है, वो कभी होने वाला नहीं है। अरे हम भी तो है ना, चलो। लड़की वाले के द्वार पे लड़की वालों के 5-7 बूढ़े बड़े बैठे, नाना घुस गया। नाना ने कहा कि शर्त मंजूर, पर एक हम लड़के वाले हैं तो एक शर्त हमारी भी तुम्हें माननी पड़ेगी। लड़की वालों ने कहा बात तो जायज है, हमारी 2 बात ये मान रहे हैं तो एक बात हमें भी माननी चाहिए। तो कहो महाराज। नाना जी से कहा कहो क्या बात है? तो नाना जी ने कहा कि नदी का पानी तुम रोको और दूध की नदी हम बहाएंगे, काम बन जाएगा महाराज। अब लड़की वाले फपड़े ही फपड़ करें, चपड़े ही चपड़ करें। लड़की वालों को पूरा पता था कि पानी रुकने वाला नहीं है। अकेले बूढ़े बाबा ने 500 जवानों के आगे पीएचडी फेल कर दी और फेरे पड़े धड़ल्ले से, आतिशबाजी, बैंड बाजे, और बढ़िया बहू घर में आई।
इसीलिए अनुभव बहुत ज्यादा काम की चीज है महाराज। इसीलिए किसी भी बड़े से बड़े काम में एक बुजुर्ग जरूर होना चाहिए। अच्छा, ये लड़का लड़की टाइप का जो ब्याह चालू हुआ है भारत में आजकल, इसमें बुजुर्गों को नहीं पूछ रहा कोई। और मैं कहता हूं भले ही तुम लव मैरिज करो, पर एक बुढ़ा पकड़ के रखो अनुभव के लिए। है बुढ़ा हो गया मतलब बाबा हो गया। बाबा को क्या तुम समझते हो, वो 22 साल का नहीं होगा, कभी 22 साल का भी होगा। उसके जमाने में वो कैसा होगा वो तो वही जाने। इसलिए एक अनुभवी होने से बात बिगड़ी हुई बन जाती है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अनुभव से बहुत कुछ आदमी जीत जाता है। आपको अनुभव से बहुत कुछ प्राप्त होता है। मेरा भी आपको अनुभव बता रहा हूं मैं। जितनी देर से मैं व्याख्यान कर रहा हूं वो अनुभव है मेरा जीवन का। किताब की कथा तो मैंने 2-3 मिनट ही गाई है अभी तक। मैं जीवन बता रहा हूं आपको। अनुसुईया के पास में सीता जी को राम ले क्यों गए? क्योंकि राम का अनुभव है। राम जानते हैं कि आखिर को सीता मेरी पत्नी है, आखिर सीता मेरे साथ है, आखिर को वो जवान है, आखिर को उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं। उन इच्छाओं को मैं नहीं मार सकता क्योंकि मेरा अधिकार नहीं है पत्नी को दुखी रखना। इसीलिए राम जी अनुसुईया के पास लेकर के उनके अनुभव से सीता को इतना अनुभवी, इतना ज्ञानी करवा दिया कि सीता स्वयं ही अनंत ब्रह्मचर्य को धारण करने का ज्ञान ले लिया अनुसुईया जी से। अनुसुईया अत्रि के यहां भी राम 9 दिवस वास किए। 9 दिन अनुसुईया माता ने 9 दिन उपदेश सीता जी को किया। अब मुझे आपसे सवाल पूछना है। रोटी है नहीं, कपड़ा है नहीं, बिस्तर है नहीं, महल है नहीं, राम जी ने क्या नशा कर रखा है जो सत्संग ही सत्संग करते जा रहे हैं सबसे? बंधुओं, जीवन में प्रपंच से जितना भी टाइम बचे सत्संग करो। मैं बस ये सिखाना चाहता हूं। दुकान करो, व्यापार करो, नौकरी करो, मैं नहीं रोकूंगा। ज्यादा करो, बरकत हो तुम्हारे दुकान में, व्यापार में, घर में। 700 रुपए किलो का मांस न लाओ। 700 रुपए का मतलब समझ लो 1 दिन का मांस, और पूरे महीने आलू टमाटर की सब्जी खा सकते 700 रुपए में। 20-22 रुपए किलो टमाटर चल रहे हैं, 10 रुपए किलो आलू चल रहे हैं। दिल खोल के खाओ, सूप पियो, शरबत पियो, और टमाटरों को पीस पीस के गालों पे रगड़ो, सब फुंसी खत्म। मांस के गटके किधर भी रगड़ लो, फुंसी नहीं है तो भी आ जाएंगे दूसरी। अच्छा सुनो, एक और हंसी की बात सुनो। घर में दादाजी मर गए तो सूतक लग गए, पूजा पाठ बंद, अगरबत्ती बंद, दिया बंद, दादा मर गया। और सुनो एक और रह गया, दादा तो कटपीस था, मर गया तो मर जान दो। और इकलौता बेटा 22 साल का मर गया, इकलौता बेटा 22 साल का मर गया, और पूरा घर खत्म हो गया। बेटा जाने से पूरा घर मर्रू मर्रू कर रहा है और रोते फिर रहे। सूतक लग गया, घर में पूजा बंद, पाठ बंद, सब बंद। बेटी को उठाया 4-6 घंटे में और खेतों में शमशान में जाके जला दिया, राख कर दिया। कल्पना करो, बेटे के मर जाने के बाद में, जलाने के बाद में, बेटे की लाश उठ जाने के बाद में भी घर में सूतक है। प्राण प्रिय बेटा, अपना शरीर गया है तो सूतक लग गया। और कसाई की दुकान से मरा हुआ बकरा पैसों से खरीद के घर में फ्रिज में रखा है, सूतक नहीं लग रहा किसी के घर में। ये कैसी बुरी बात, ये अचंभा देखो। मरा हुआ बकरा घर में लाके रखा है और सूतक नहीं है।
बेटा मर गया, सुर तक आ गया। इसी को अज्ञानता कहते हैं, इसी को अज्ञानता कहते हैं, इसी को ही अज्ञानता कहते हैं। घर में चूहा मर जाए कोई नहीं रखता, फेंक देते चूहे को। चूहे के घर में रहने से क्या नुकसान हो जाएगा? मर गया तो मर जान दो, पड़े रहने दो कोने में, उसको भी रख दो फ्रिज में, अचार डाल लेना उसका सुखा के। आप कहेंगे महाराज थोड़ी देर तो कथा में जाता है और लौट के फिर वहीं आ जाता है। अच्छा बोलो, तुम दिन भर कहीं भी भटकते हो, लौट के घर पे आते हो कि नहीं? तो महात्मा इंद्रदेव भी वहीं आएगा, लौट लौट के तुम्हारे सुधारने वाली जगह पे इंजेक्शन मारूंगा। मवाद यहां है और इंजेक्शन कमर में ढुसेड़ के ना यहां से खींचूंगा मवाद को, यहां पे फोड़े में से निकालूंगा कचड़े को, तब ये गाल जो है थोड़ा प्लेन होगा। राम और श्याम, दत्त और माता सिद्धि, लक्ष्मी, महागौरी, पार्वती, शंकरी, वैष्णवी, हम इनके पुजारी हैं आप और हमको शोभा नहीं देता तंबाकू खाना, शराब पीना। है? बोलिए क्या समझाएं? राम राम अति राम, चले राम अनुरूप। राम जी ने अनुसुईया के यहां से प्रणाम मंत्री जी को किया और अपने अनुकूल रास्ता चुन लिया। अब कहां जाना है? राम जी अगस्त आश्रम की ओर बढ़े, तीसरे ऋषि की ओर जा रहे हैं महाराज। अभी तक मार्ग में कितनी दुनिया मिली है राम जी को। गंगा पार करने के बाद राम जी किसी ग्रस्त से नहीं मिल रहे, अब केवल सन्यासी साधुओं से राम मिल रहे हैं। गंगा से पहले राम जी गृहस्थियों से मिले, राजाओं से मिले। जैसे गंगा पार कर दी, राम जी ने अनंत पवित्रता और ज्ञान को धारण कर लिया गंगा से। अब तो संतों के पास जा रहे राम, अब संसारी नहीं चाहिए। अब राम की 14 साल की यात्रा में एक ही संसारी आएगा सामने, और जब जब राम के सामने संसारी आएंगे राम तकलीफ में पड़ेंगे। इसीलिए राम जानते हैं, राम को पता है आपत्ति विशिष्ट आने पर संध्या में जाना है, साधना में जाना है तो संसार नहीं चाहिए। प्रपंच में जाना है, कोर्ट कचहरी में जाना है तो फिर यही चाहिए प्रपंच। फिर वकील बड़ा ढूंढो, नेताजी बड़े ढूंढो, सिफारिश बड़ी ढूंढो, फिर इधर तलाश करो अच्छे अच्छे लोगों को। अगर आपको परमार्थ में जाना है, साधना में जाना है तो फिर आपको अच्छे ऋषि, अच्छे संत ढूंढने पड़ेंगे। रास्ते दो हैं आपके जीवन में, एक प्रपंच का, पर एक अद्भुत कथा बीच में आ गई। राम जी ने 2 जगह सत्संग किया, भरद्वाज जी के पास और अत्रि मुनि के पास। सत्संग करने से राम जी को फल मिला कि राम जी का भक्त सुतीक्ष्ण का दर्शन हुआ। सुतीक्ष्ण कौन है? जो राम जी को गाइड करेंगे, दिशा बताएंगे, जंगल का मार्ग बताएंगे, जंगल का वातावरण बताएंगे, जंगल में खूंखार कहाँ जानवर रहते हैं, जंगल में ऑक्सीजन कहाँ है, ये सारा ज्ञान सुतीक्ष्ण जी के पास है। तीक्ष्णम सुतीक्ष्णम शब्दों को समझ लो, ज्ञान आ जाएगा आपको। है विलक्षण सुतीक्ष्ण, जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण है, जिनकी बुद्धि विशेष है, जो गुरु वाक्य का पालन करते हैं, जो गुरु के वाक्य का पालन कर रहे हैं, वो सुतीक्ष्ण है। आप सब जानते हैं शु माने अच्छा होता है, तीक्ष्ण माने तेज। जिनकी बुद्धि तेज और अच्छी है वो सुतीक्ष्ण है। अगस्त मुनि के शिष्य हैं,
आज अपने गुरु के वाक्य का पालन कर रहे हैं। गुरुदेव अगस्त ने सुतीक्षण को दीक्षा देते समय ये कहा कि हे वक्त, दीक्षा की दक्षिणा चाहिए मुझे, और गुरु की दक्षिणा रुपया पैसा सोना चांदी नहीं है। गुरु की दक्षिणा यह है कि गुरु जी ने जो मंत्र दिया है, उस मंत्र का जो देवता है, अगर उस देवता को तू प्रसन्न करके मेरे सामने ले आएगा तो मेरी दक्षिणा चुक जाएगी और तू ऋण से उऋण हो जाएगा। आज अगस्त मुनि ने राम मंत्र जो लिया था, आज उनके पास स्वयं राम चल के आए और सुतीक्षण जी ने पेड़ के नीचे ही उनका दर्शन किया और एड्रेस पूछा। कश्यम गम्यो न प्रदयुक्त मूलम, हे देव, हे ऋषि, हे मुनि, हे संतो, आप कहाँ जा रहे हैं इस जंगल में, आप कौन हैं? तो राम जी ने कहा, अहम भ्राता यथा पुरुषम, ये वे भ्राता अनुज सखे, ये मेरे सख तुल्य भ्रात है लक्ष्मण, मैं राम हूं। अयोध्या नरेश राजा दशरथ का मैं ज्येष्ठ पुत्र हूं और ये हमारी धर्म पत्नी सीता हैं। हम 14 वर्ष के वन के लिए भ्रमण करने निकले हैं, इसलिए आप कौन हैं महामने? तो जैसे ही दशरथ नंदन राम जी ने अपना पता बताया, सुतीक्षण महाराज राम जी के चरणों में दंडवत हो गए, प्रणाम करने लगे। यद ब्रह्म युक्तान भूतस्य जाताम। 1.5 घंटे पहले मैंने जो वचन सुना रहा था, वो वचन कथा में अब पूरे हो रहे हैं। कथा ये कह रही है कि कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है राम को ढूंढने के लिए। अगर गुरु वचनों को पाल लिया तो राम तुम्हारे पास खुद चल के आ जाते हैं, राम को ढूंढना पड़ता नहीं है। एक बार आप जलेबी का रस अपने होठों पे लगा लो और धो मत, फिर मैं गारंटी ले सकता हूं रायपुर तक की मक्खी होठों पे अपने आप बैठेंगी आके। रायपुर तक की, कौन कौन से गांव की मक्खी? ये ऐरे गहरे नत्थु खैरे का नाम लेने से अच्छा है कि उसका ही नाम लो जो बड़ा है। रायपुर की मक्खी, विधानसभा रायपुर में, तो मक्खी भी कोई कम है, बौसगिरी वाली नहीं होंगी, अकड़ में रहती होंगी मक्खी भी। रात में किचन में थोड़ी सी चीनी डाल के भूल जाओ, सवेरे देख लो पूरे मोहल्ले की चींटी अपने घर बिना बुलाए। बस राम जी को भी बुलाना है तो जैसे शहद लग जाए, चाशनी लग जाए, मक्खियां आ जाती हैं बिना ढूंढे, ऐसे ही राम जी को बुलाना है तो भक्ति का रस लगा लो, राम स्वयं चले आते हैं। तुम में भक्ति का रस है नहीं, खाली आडंबर है, कालनेमी की तरह यहां वहां भटकते फिर रहे हो। कभी 10 दिन वृंदावन, कभी 5 दिन काशी, कभी 10 दिन हरिद्वार, कभी अमरनाथ, कभी बद्रीनाथ, अब तो जगन्नाथ, कभी रामेश्वरम, और गांव में लाला के प्रसाद और बांटे। लो अमरनाथ आए, प्रसाद प्रसाद प्रसाद, अमरनाथ जी का प्रसाद। क्या है अमरनाथ का प्रसाद? ये चनौरी, ये तो वहीं मिलती छत्तीसगढ़ में। केवल मान्यता से सब प्रसाद बन गया। आर्टिफिशियल भक्ति से नहीं मिलेंगे राम, वो तो ढूंढते रहना पड़ेगा। लंबा सा तिलक लगा लिया, माला पहन ली, मान लो रस है नहीं मिलता। मैंने रात रात भर सुंदर कांड करते देखा है लोगों पर, सुबह देखा तो कुछ नहीं मिला उनको। 500 रुपए और चाय, जाओ खत्म। पूरी रात भर सुंदर कांड गा रहे हैं और सवेरे हाथ लगा कुछ नहीं। क्योंकि कितनी भी सुंदर कांड, कितना भी हनुमान गा लो, कितना भी राम गा लो, जब तक तुम्हारे मन में मैल है आवाज सुनी ना जाएगी। निर्मन जन सो मोह। राम कहते हैं जिनका मन बुद्धि निर्मल हो जाए, है रात भर जो करते हैं वो के कांड हो पाता है पूरा।
मंच हटती है ना, तब पता चलता है कि यहाँ मर्डर हुआ है, कि इतना खून ही खून में। झीना बजाने वाला पिक्चर हाल है सुंदरकांड का है। और जिनके पास में सुंदरकांड है और जिनका जीवन किया है, ऐसे सुंदरकांड वालों को राम मिलते हैं, हनुमान मिलते हैं महाराज। गुटखा, तमाकू, शराब, कुछ तो चिलम पी के गाते हैं, कीर्तन गाते हैं। देवी मैया है, देख रहा हूं सब मुंह में पड़ी है, अंदर ही है। थूक देना तब भी ठीक है, पर और प्रॉब्लम बढ़ाएगी वो चीज, बड़ा मुश्किल है। अरे कथा नल लग रहा है, वहां थूक लो, जरा कुल्ला मुल्ला कर लो, प्रेस हो ही है। पर पांडाल का धर्म बदल गया, पांडाल का नियम बदल गया। रखी है, ये देवालय है, यहां तो भैया शुद्ध होके आओ, बाहर से नहा धो। मस्जिद में प्रवेश होने से पहले कुल्ला करना बहुत जरूरी है, पैर धोना जरूरी है। पर ये हिंदू जुर्राब, ये जो कुर्सी पर बैठे इनको भी नहीं छोड़ूंगा, ये भी नहीं उतारता। जुर्राब नहीं उतारे, जूता बड़ी मुश्किल से उतार। बस चले तो मुश्किल। जूता पहनो, सॉक्स पहनो, आपको जो धारण करना है समय अनुसार करिए। से इष्ट देवता प्रसन्न होता है, अपने भक्त से आनंद। साल का बच्चा योगेश जी अगर हो और वो बिना कहे अपने आप हो, तो कोई नजर पड़ जाए किसी मेहमान के, तो वो मेहमान गदगद हो जाता है उस बच्चे को। देखो कैसी ज्ञान है, कितना सिखाया है। घर के बाहर जूते उतारे इसने, तो अच्छा कहा भी अच्छा करोगे, वहां वाह मिलेगी, वाह मिलेगी। से हम भी प्रवेश करेंगे अपने मंदिर में, तो हमारे भगवान खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। मेरे पास आने के लिए इतनी मर्यादा है, अपने पैरों में लगे हुए बड़ी शांति मिलती है। पानी के अंदर शीतल, पानी क्यों, मुंह क्यों धोना चाहिए? विज्ञान है ये, पवित्रता के लिए बात हुई है इसकी। पंडित जी पानी छिड़क देगा फूल से, घास सब पहन रखा है, खोपड़ी पे रूमाल डाल रखा है, पंडित जी का पानी एक बूंद जल के छींटों से हमारा जो आदमी का जब ब्रेन ठंडा होता है, उसकी सोच में जब शीतलता आती है, तो उसका पूजा जाता है। इसीलिए नॉर्मल पानी से हाथ धोना, मुंह धोना, पैर धोना, फिर ध्यान में बैठना, ध्यान लगता है, मन लगता है, एकाग्रता लगती है। और सुबह से शाम तक छिड़कने से पानी स्मृति बढ़ाता है। पानी क्या बढ़ाता है? पानी अवश्य प्राप्त होता है। अब किसी बड़ी सभा में
मंत्रालय में समय चले जाइए, वहां टेबल पे पानी रखा है, इसलिए पानी नहीं रखा है। पानी का मतलब ही स्मृति से है। ताकत आ जाती है, लिखते लिखते थक जाता है, थोड़ा पानी पी ले तो याद आने लगता है। हाँ, इसलिए छत्तीसगढ़ वासियों को जीव का पानी मत सूखने दीजिए, नहीं तो सब भूल जाओगे, कुछ याद रहने वाला नहीं है। जितना गुटखा कंपनी है वो सब खत्म कर रही है पानी को जीव के पानी से सुंदरता आती है बंधु। कौन कौन सुंदर दिखना चाहते हैं वो जीव के पानी को बचाओ। देखो, मैं इतनी देर से इतनी स्पीड में इतनी तेजी से बोल रहा हूं, पर 1.5 से 2 मिनट में मुझे थूक लीलना पड़ता है, गटकना पड़ता है, इतना पानी बन रहा है मेरी जीवा पर। और आ जाइए, आप बोलिए इस माइक पे 15 मिनट में ना पानी मांग जाए ऊपर से गिलास का, तो पता चल जाएगा। एक गीत गा दिया तो पानी पीना पड़ता है। हाँ, मुझे भी पानी पीना पड़ेगा। ना 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 ना, पानी बचाओ, पानी बचाओ, पी लीजिए। जीव का पानी बचा लो, नहीं पीना पड़ेगा, ये कहना चाहता हूं। नहीं, पानी पीने के पीछे बहुत कहानियां हो सकती हैं। जीव का पानी पीने से हड्डी मजबूत होती है, जीव का पानी पीने से बाल काले रहते हैं, जीव की लार ज्यादा बनने से भूख अच्छी लगती है, भोजन पचता है, स्वाद आता है भोजन खाने में, भूख टाइम पे लगती है, और दांत हमेशा सफेद रहते हैं, मसूड़े हमेशा गुलाबी रहते हैं, जीभ हमेशा लाल रहती है, तलवे हमेशा लाल रहते हैं, हथलेटी हमेशा लाल रहती हैं, नाखून हमेशा गुलाबी रहते हैं, आंखें हमेशा सुंदर और देखने वाली रहती हैं। जीव का पानी चले जाने से पूरा शरीर नुकसान में चला जाता है। इसीलिए जीव का पानी बचाओ, लार जितना हो उसे चसकते रहो। भैंस क्यों मजबूत रहती है सूखा चारा खा के? क्योंकि जीव के पानी को 5 घंटे पीती है। चारा खाने के बाद में भैंस खूंटा पे बैठ जाती है, सारी दुनिया खर्राटे मारती है और भैंस मुंह चलाती है, और जब सुबह आप आते हैं तो कुछ झाग बाहर पड़े रहते हैं और कुछ अंदर जाए रहते हैं। उस जीव के पानी से भैंस के शरीर में भोजन पच जाता है और 1 सेकंड में 5 किलो गोबर निकालती है। हम आधा घंटे में 150 ग्राम भी ना निकाल पाते, टॉयलेट में आई करते रहते हैं। सरपंच सही है कि नहीं? अच्छा, अब तो इसमें तो दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। अच्छा बोलो, भैंस बैल आपने गोबर करते देखा है? नहीं देखा है? कितना टाइम लेते हैं गोबर करने में? कितना हो गया? लो, इतने में हो जाता है। तुम्हारा हो जाएगा इतने में? तुम्हारा क्यों नहीं होता बताओ भाई? तुम्हारा भी तो जठराग्नि है, तुम्हारा पाचन तंत्र है, तुम्हारा होना चाहिए। तुम्हारा इसलिए नहीं होता क्योंकि पशु अपना ही भोजन खाता है, तुम अपना नहीं खाते, तुम जानवरों का खाते हैं, और मशीनरी जानवरों की है नहीं अंदर, इसीलिए पचने वाला नहीं है। वो जमा होगा और मारेगा हमको। हंसने का तो है नहीं, ये तो स्वस्थ रहने का फार्मूला है। 1 सेकंड के अंदर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जिस समय आप मल और मूत्र दोनों एक साथ त्यागेंगे तब स्वास्थ्य आपका 99% अच्छा है।
मल के लिए अलग और पेशाब के लिए अलग, हवा फिरने के लिए अलग। अगर शरीर का प्रयोग हो रहा है तो समझ लेना स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। जो कुछ हो वो सब एक बार में हो जाए, फिर आप फिट समझो अपने आप को। सुबह और शाम 2 बार त्याग कीजिए, शरीर को शुद्धि लाइए। बार बार कोई भी चीज करना अच्छी बात नहीं होती है, इसीलिए बार बार खाना भी नहीं है, खाने को भी रोकिए। जो कुछ मिला भसक लिया, जो कुछ मिला भसक लिया, जो कुछ मिला भसक लिया। खाली मिलने को होना, कुछ भी खाते रहेंगे खाते रहेंगे। पुरुषों से ज्यादा महिला बीमार क्यों है? पुरुषों की बराबरी में महिला को बीमारी ज्यादा है। क्यों? महिला ज्यादा बार खाती है, पुरुषों की अपेक्षा महिला ज्यादा बार खाती है। क्योंकि पुरुष भोजन खाने के बाद में बाहर चला जाता है, काम पे चला जाता है, तो उसको टाइम नहीं है, चाह के भी नहीं खा सकता है। महिला के पास में टाइम भी ज़्यादा है और भोजन के नज़दीक ही रहती है। सब डिब्बों के 4 चक्कर मारती है, डिब्बों को खोल खोल के चेक करती है, किस में हरड़ है, किस में काला नमक है, किस में धनिया, किस में जीरा, किस में हींग, किस में क्या, किस में क्या। ढूंढते ढूंढते मखाने मिल जाते हैं, ढूंढते ढूंढते बादाम मिल जाते हैं, ढूंढते ढूंढते कुछ और। ढूंढने तो गई थी जीरा, डिब्बा खोला तो जीरे के बगल में मिले मखाने, तो 2 मखाने हाथ में आ गए। तो उसने कहा अब आ ही गए तो तुम नाराज हो जाएंगे, इसलिए आओ। मखाना मुंह में, ढक्कन बंद, फिर जीरे का ढक्कन खोल दिए, जरूरत वाला काम चल रहा है। हंसते हंसते कथा को सुनिए। महात्मा कहते हैं कि स्त्री पुरुष में हर चीज में अंतर है। भोजन दूना, भोजन दूना, पुरुषों से भोजन दूना, लाज 4 गुना। पुरुषों से लज्जा 4 गुनी स्त्रियों में ज्यादा होती है। पुरुषों में जितनी लज्जा है उससे 4 गुनी ज्यादा महिलाओं में लज्जा पाई जाती है। शर्म, महिला काफी शर्म करती है हर चीज में, पुरुष नहीं करता। शक्ति, पुरुष से शक्ति 8 गुनी ज्यादा है महिला में, 8 गुना शक्ति महिला में पुरुष से ज्यादा है। इसीलिए महिला जब तक मान और मर्यादा का पालन कर रही है तब तक वो बड़ी बेचारी कमजोर है। और जिस दिन महिला घूम करके यूं देख लेगी, उस दिन के बाद में पुरुष पूरा सुधरा ही समझ लो आप। बस समझ गए सब लोग। इसीलिए बहनों, तुम में से किसी का पति खेत बेचने के लिए घूम रहा हो दारू पी पी के, तो मेरी बात जरूर मानना। बच्चों का हिस्सा, पिता की संपत्ति को दारू में जो बेच रहा है, ऐसे पति को बिल्कुल माफी नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल माफी नहीं चाहिए उसको। उसे माफ मत करो। पैतृक संपत्ति को दारू के लिए उसने उड़ा दिया तो माफ मत कीजिए। घर में बहू बीमारी है, घर में सास बीमार है, घर में खुद बीमार है, घर में बच्चा बीमार है, मैं कहता हूं पिता की संपत्ति को 1000 बार बेच दो, कोई अपराध नहीं है बचाने के लिए। पर खुद की बुराई के लिए बेचेगा तो तू माफी का हकदार नहीं है। इसीलिए बंधुओं, मेरे पास में एक पंक्ति याद आ गई है, मैं उससे ढोलक के साथ गुनगुनाना चाहता हूं। कि सोच रे गुमानी फिर ये, हाँ सोच रे गुमानी फिर ये, अरे जन्म ना मिले,
रे काया संग न चले, रे माया संग न चले, काया संग ना चले, रे माया संग ना चले, रे काया संग ना चले, रे माया संग ना चले। हाँ सोच रे गुमानी फिरिए, सोच रे गुमानी फिरिए, जन्म ना मिले राधे, जन्म ना मिले। ओ काया संग ना चले, रे माया संग ना चले, रे माया संग ना चले, रे काया संग ना चले। संग न चले रे काया संग न चले, संग ना चले रे काया संग ना चले। सोच रे गुमानी फिरिए, सोच रे गुमानी फिरिए, जन्म ना मिले रे काया संग ना चले, रे माया संग ना चले, काया संग ना चले, रे माया संग ना चले, काया संग ना चले, रे माया संग ना चले। हमारे जीवन में किस तरह खिलवाड़ होता है वो महात्मा सुनिए। 10 6 16 गई खेल में, 6 16 गई खेल में, 10 6 16 गई खेल में, 6 16 गई खेल में, 40 तिरिया के मेल में, 40 तिरिया के मेल में, तेरा बचपन हाथ मले मले, तेरा बचपन हाथ मले, तेरा बचपन हाथ मले मले, तेरा बचपन हाथ मले। काया संग ना चले, रे माया संग ना चले, काया संग ना चले, रे माया संग ना चले, रे काया संग ना चले, रे माया संग ना चले। संग न चले, रे माया संग ना चले, काया संग ना चले, रे माया संग ना चले। अरे स्याही गई सफेदी आई, स्याही गई सफेदी आई, तन की खाल सिकुड़ सब जाई, तन की खाल सिकुड़ सब जाए, बंदर जैसा मुंह हो जाए, बंदर जैसा मुंह हो जाए, डगमग 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 नारे हिले, ओ तेरी डगमग नारे हले, ओ काया संग ना चले, ओ माया संग ना चले, काया संग ना चले, माया संग ना चले। ओ सोच रे गुमानी हाय हाय, सोच रे गुमानी फिरिए, जन्म ना मिले फिरिए, जन्म ना मिले। ओ काया संग ना चले, हे माया संग ना चले, हे काया संग ना चले, हे माया संग ना चले, माया संग ना चले, काया संग ना चले, माया संग ना चले, काया संग ना चले। श्यापति रामचंद्र भगवान की जय, सतगुरु महाराज की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बैठ जाइए बंधुओं।
सुतीक्षण जी को लेकर ये कथा चल रही थी। सुतीक्षण जी ने अपनी तपस्या से, अपने प्रेम भजन से राम जी को प्रकट कर लिया और श्री राम जी को लेकर के अपने गुरुदेव अगस्त जी के पास पहुंचे। बंधुओं, राम जी का अगस्त जी से बहुत गहरा संबंध है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जब जन्म हो रहा, अवतरण हो रहा था, तब वशिष्ठ, अगस्त और श्रृंगी ये तीनों ऋषि अयोध्या में मौजूद थे और यज्ञ आदि कर्म हो रहा था। अगस्त मुनि की ही तपस्या से राम जी धरती लोक पर आए और आज शिष्य सुतीक्षण ने गुरु जी को दक्षिणा के रूप में भगवान राम जी को ले जाके पकड़ाया। गुरुदेव, आज आपकी दक्षिणा का दिन है, स्वीकार करो। राम जी को देखा अगस्त प्रसन्न हो गए। बंधु, फूल बखेर दिए। राम जी फूलों पे चलने के लिए इनकार करते हैं। सीता जी को फूलों पे चलाकर अगस्त कुटिया में ले गए। राम जी ने कुटिया के बाहर ही आसन ले लिया और कहा, गुरुदेव, मैं तो वनवासी हूं, 14 साल मेरी मां पिता की आज्ञा से वन आया हूं, इसीलिए फूलों पर पैर नहीं रखूंगा। जिस समय तपस्या में होता है शरीर, उस समय फूल नहीं चाहिए। राम जी और अगस्त जी का संवाद हुआ। सुतीक्षण जी प्रसन्न हो गए। गुरु जी ने आशीर्वाद सुतीक्षण को दिया कि तुम्हारी वजह से, शिष्य की वजह से आज मुझे राम दर्शन हुआ है। रामायण में 2 गुरु ऐसे हैं जो शिष्यों की वजह से राम देख पाए। मैं भी चाहता हूं कि मैं भी किसी शिष्य की वजह से राम को देख पाऊं। मेरा भी कोई शिष्य ऐसा अच्छा बने, कोई अच्छा निकले, मेरी भी इच्छा है। सुतीक्षण के दिमाग में आज गुरुदेव का वचन जो था वो प्रविष्ट हो गया, प्रवेश कर गया। अगस्त मुनि ने सुतीक्षण को अपने वन की सारी कथा सुनाई, सारा ज्ञान दिया। महर्षि अगस्त कहते हैं, राम, मैं यहां बड़े संकट से रहता हूं, क्योंकि यहां राक्षसों का शासन है और तुमने तो अवतार ही उनके लिए लिया है। जब जब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे सकल दुख सज्जन पीरा। साधु संत सज्जन भक्तों की पीड़ा हरण के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है राम। इसीलिए इस सन्यासियों की तपस्थली को राक्षसों से मुक्त कर दो। राम जी ने कहा कि मैं संतों की सेवा में आ सकूं, मेरा जीवन संतों की सेवा में लग सके, मेरा भाग्य होगा। इसलिए गुरुदेव आप आज्ञा कीजिए। अगस्त मुनि ने आज्ञा की कि कुछ दिन तुम यहीं निवास करो। यहां के जो राक्षस हैं वो ऋषि मुनियों का मांस खाते हैं, उन्हें मार डालते हैं। 10 लाख वर्ष पहले भी मांसाहार होता था, पर मांसाहार कैसा? पशु पक्षियों का नहीं, मनुष्यों का। और मनुष्यों का भी नहीं, मनुष्य का, यानी कि जिसमें मानवता, जिसमें सात्विक भजन ध्यान, ऐसे का मांस खाते थे लोग अपने पाप खत्म करने के लिए। जैसे किसी साधु के चरणों को धोकर पानी पीने से हमारे मन में ये भाव आता है कि हमने पाप धो लिए, अपने गंगा नहा लिए, ऐसे साधु को पूरा खा जाते थे राक्षस अपने पापों को धोने के लिए। ये उनकी अतिशय युक्ति थी। साधु का शरीर की परछाई, साधु के शरीर का टच आदमी के पाप जला देता है। साधु भजनानंदी तपस्वी योगी जति होना चाहिए।
बंधुओं, केवल साधु नहीं, संसार में बहुत सारी चीज ऐसी हैं जिनके टच होने से पता चल जाता है कितनी आग है इनमें। आपकी आंख में थोड़ा सा मिर्ची की उंगली टच हो जाए तो कैसा लगता है? उंगली मिर्ची नहीं है उंगली में तो भी उंगली टच हो जाए आंख को तो पता चल जाता है। मिर्ची का गुण उंगली को नहीं आंख को समझता है। ऐसे ही संत महात्मा आचार्य गुरुओं का स्पर्श भक्त को समझेगा, दुष्टों को समझने वाला नहीं है। बंधुओं, मैं एक जानना चाहता हूं पूरी जनता जनार्दन से, जितने भी नर नारी यहां कथा सुनने आ रहे हैं, आपको आनंद आ रहा है कथा में? जिनको आनंद आ रहा है वो हाथ खड़ा करके बता, तब समझेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तुम्हारा 6 दिन में कुछ दुख दूर हुआ? हाथ खड़ा कर दो। हुआ तो, नहीं तो नीचे रखो, कोई चिंता मत करो। जिनका नहीं हुआ हाथ नीचे, उनके लिए कल लेके आएंगे कोई तंत्र मंत्र। इतने हजार लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए अरबों खरबों की संपत्ति कम पड़ जाएगी। अकेले महात्मा ने सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लाके रखी हुई है महाराज। ये है सत्संग का प्रभाव, ये है सत्य वचन का प्रभाव। मैं लड़ लड़ के कथा सुनाता हूं, लड़ लड़ के तुमसे ऐसे लड़ता हूं जैसे तुम्हारा और मेरा कुछ हिस्सा बट रहा है, तुम मेरे ही हो। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा नहीं है, मैं तो सबको कहता हूं मेरे हो। एक और हाथ ऊपर करना है एक बार और मेरे कहने से। अब बताओ, अगली साल कथा कौन कौन चाहते हैं तुम्हारे क्षेत्र में गुरुजी आएं और कथा सुनाएं? सब चाहते हैं। ये आयोजक लोग जो